तो यूट्यूब वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख पा रहे हो कि डायमंड की कैसे आगे मेरे पास दूसरे एपिसोड में। तो आपको पता होगा अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो हमें बहुत सारे डायमंड मिले थे, मतलब विलेजर्स के हाउस से। तो मैंने वहाँ से एन्चेंटमेंट बुक भी मिले थे हमें बड़ी सारी, तो मैंने वहाँ से लिया है। और मैंने आपको बहुत सारा प्रोग्रेस करा है, मैंने अपना कैसल वगैरह बनाया, वो आपको दिखाएंगे। अभी मैं माइनिंग करने आया था डायमंड्स के लिए। अभी चलो डायमंड की माइनिंग करते हैं। अभी पहले इधर अपना सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे अभी सारा हम अपना सेटअप करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं डायमंड माइनिंग करने। तो वैसे मेरे को इतना डायमंड मिला नहीं इस टाइम, इस वीडियो में। मैं इससे पहले एक बार माइनिंग करने गया था, वो वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। मैं ऐसे माइनिंग करने गया था, उस टाइम मेरे को 12 डायमंड मिले थे। उस टाइम मेरे पास ऐसी पिकेक्स नहीं थी, मैंने बनाई नहीं थी। मेरे पास नॉर्मल एक आयरन की पिकेक्स थी। तो उस टाइम मेरे को 12 मिले थे, इस टाइम मेरे को इतने नहीं मिले। इस टाइम तो ज़्यादा मिले ही नहीं बल्कि। बस अब यहाँ पे हम सारा अपना स्टोर कराते हैं। मैं अपना एरो वगैरह संभाल रहा था क्योंकि मेरे को एक ही एरो की ज़रूरत है। ये सारा अपना कोल जो है हम उसमें डाल देते हैं, चेस्ट में, फर्नेस में, ताकि अगर कुछ से एकदम स्मेल्ट करना हो तो हम आके सीधा स्मेल्ट कर लें। तो हमारे पास सब कुछ है इस टाइम, तो एरो वगैरह और वो भी है, टॉर्चेस भी है। तो आगे चलते हैं। ये मैंने होटल टाइप जैसे करते हैं, मैंने देखा था एक वीडियो में ऐसे, तो मैंने इसलिए ऐसे करा था। शील्ड भी मैंने उतार दी क्योंकि फिर शील्ड की वजह से दिखाई नहीं देता ज़्यादा, तो इसलिए अब आगे चलते हैं। हमें शुरुआत में थोड़ा सा रेडस्टोन मिल गया था, तो मतलब शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन मतलब रेडस्टोन इतना कोई काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी। तो वैसे यहाँ से अब हम शुरू करते हैं अपना। पहले तो रेडस्टोन तोड़ लेते सारा। तो वैसे यहाँ पे रेडस्टोन तो तोड़ लिया था। तो अब आगे यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं इस एरिया को, ताकि मतलब अच्छी तरह माइनिंग करनी चाहिए। स्ट्रिप माइनिंग कर रहे थे हम। तो मेरे को बस फर्स्ट टनल में थोड़ा सा डायमंड मिला, वो भी एकदम लास्ट में जाके। बाकी मैंने 3 टनल खोदी थी शायद, मेरे को कुछ नहीं मिला इतना, बस फर्स्ट टनल में हमें मिला। और बस अगर आप ऐसे स्ट्रिप माइनिंग कर रहे हैं तो आप याद रखें कि आपको टॉर्चर लेके जानी ही जानी है, क्योंकि अगर आप टॉर्चर नहीं लेके जाओगे कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकता है, क्योंकि पीछे एकदम अंधेरा हो जाएगा तो क्रीपर वगैरह कोई भी स्पॉन हो सकता है। तो उसका ध्यान रखना कि आप टॉर्चेस लगाते हुए जा रहे हो। लगाए से मैंने ना मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं रिकॉर्ड तो करता हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब लास्ट में जाके हो जाता है। शुरू में पूरी रिकॉर्डिंग होती है, लास्ट में जाके वो मतलब रिकॉर्डिंग सेफ़ नहीं होती। तो इस वजह से चलो गाइस, यहाँ पे हमें गोल्ड भी मिल गया थोड़ा। रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस हुई हैं कि मैंने माइनक्राफ्ट बनाई है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। इस वजह से आपको ऐसे एपिसोड देखने को मिलते हैं। उसके लिए सॉरी, लेकिन वो भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने फार्म बनाया, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। मैंने फार्म बनाया है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसकी भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो सेव नहीं हुई किसी चीज़ वजह से, तो इसलिए ये वाली सेव तो मैं आराम से करता हूँ कि देखते रहता हूँ। ये मैं शवल निकालने वाला था, मेरे को पता नहीं लगा, मैंने अपना बो निकाल लिया। तो मैं अब देखता रहता हूँ साथ साथ कि हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए मैं इस बार इसलिए वीडियो बची मेरी, वरना अगर ये भी चली जाती तो मेरे को शुरू से माइनक्राफ्ट स्टार्ट करनी पड़ती। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोल मिला था वैसे, तो यहाँ पे मेरे को 21 कोल मिले थे, मतलब 21 कोल के ब्लॉक्स। और लास्ट में जब मैंने उनको देखा तो मेरे पास 49 के अराउंड थे। वो इसलिए क्योंकि मेरी पिकैक्स में फॉर्चून 3 लगा हुआ है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा मिलता है। मैं भी देखो अभी आप साथ साथ गिनते रहना, वीडियो के रिवाइंड करके आप गिनो एक बार, तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर मैंने 21 डायमंड बोल रहा हूँ, कोल के वो तोड़े थे ब्लॉक। इसको कवर करने की बारी है। तो मैं नहीं चाहता कि इधर कुछ स्पॉन वगैरह हो, इसलिए मैं कवर करता रहता साथ साथ। यहाँ पे हमें लैपिस भी मिल गया जो हमारे काम आता है उसके लिए, इंचांटिंग के लिए। इंचांटिंग भी हमने अभी मतलब इंचांटिंग के लिए प्रॉपर कोई हमने वो नहीं बनाया। आप सोच रहोगे कि ये इंचांट कैसे करिए, मैंने नॉर्मल एनविल से करी। मेरे पास आयरन था तो मैंने एनविल बना लिया था उससे, जो वो मेरे को फर्स्ट टाइम में मिल गया था। जो जब डायमंड मिला मेरे को उसी टाइम मिल गया था, तो इसलिए मेरे पास तब आयरन भी था। और बहुत सारे आयरन गोलम भी मारे मैंने, उससे भी मेरे को अराउंड 40 के करीब मिल गया, क्योंकि ना
वहाँ पे विलेजर्स बाहर घूमते रहते थे रात को और zombies मारते थे, तो आयरन गोलम अपने आप स्पॉन होने लग गए थे इसलिए। और वो आयरन गोलम पता नहीं क्या है, वो सिर्फ मेरे को मारते बिना वजह, तो उसके लिए मेरे को मारना पड़ता था। बहुत सारे मारे मैंने ऐसे, वो फालतू में मारते रहते। गाइस यहाँ पे हमें डायमंड मिल चुका था, बहुत देर के बाद मिला, लेकिन मिला। यहाँ पे डायमंड तोड़ते हैं गाइस हम। मैं पहले देख रहा था कि यहाँ पे मतलब कितने डायमंड के हैं, और मैंने गलती से कोई तोड़ा है तो वो कलेक्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम से तोड़ जाया था ना, तो गलती से टूट सकता था। हाँ ये देखो गाइस, मैंने कितनी यूज़ कर ली, लेकिन मेरी पिकैक्स फिर से रिपेयर होगी, क्योंकि इसमें मेंडिंग लगी और इनको कोल तोड़ने से एक्सपी मिलती है। 7 डायमंड आ गए थे हमारे पास, 5 या 4 तोड़ने से। भैया कि फॉर्च्यून 3, अरे मैंने ये क्यों पहनी, फॉर्च्यून 3 की वजह से ही था। तो यहाँ पे गलती से हमारी पिकैक्स छूट गई। बस चलो आगे चलते हैं, माइनिंग करते हैं। वैसे याद रखना कि आप टॉर्च लगाते हैं साथ साथ, अगर एक भी जगह मिस होगी ना तो वो स्पॉन हो जाएंगे ज़ॉम्बीज़। तो यहाँ पे एंड में आके लावा मिला हमें, तो ये लावा को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और दूसरी टनल चलते हैं हम। तो यहाँ पे मैं अपनी टॉर्चेस, अगर आपके पास कम है तो आप एक टनल लगाए, जब उधर से जा रहे हैं तो टॉर्चेस तोड़ते हुए जाएँ, ताकि आपके पास रहे टॉर्चेस, जैसे मैंने यहाँ पे करा। मेरे को बस एक मारना पड़ता है और टॉर्चेस खुद टूट जाती है, नॉर्मल से भी मारोगे तो टूट जाएंगी। तो लास्ट में आके मैंने क्या करा, इसको कवर कर दिया। अभी हमारी दूसरी टनल जो हम खोदने जा रहे हैं, तो इसमें शायद मुझे आयरन डायमंड नहीं मिलता गैस, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने के बाद वॉइस डाल रहा हूँ, इसलिए पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन याद नहीं रहता मेरे को इतना, इसलिए। तो चलिए कुछ नहीं होता, हम आगे चलते हैं। तो अगर हमारे पास जैसे एन्चांटेड ये सब कुछ आ गया, तो हम एंडर ड्रैगन को भी अभी मार सकते हैं। लेकिन एंडर ड्रैगन को मारने के लिए भैया कि हमें बहुत सारा हो चाहिए होगा, पोशंस वगैरह। पोशंस के बिना भी जा सकते हैं, लेकिन भैया फिर आप तरीके से खेलें, जैसे बेड वगैरह ले जाओ, और उसके जल्दी से जल्दी हमें वो भी तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, और आपको कोई एंडरमैन ना मारे, जो उसके टावर होता है वो भी तोड़ने, वो भी हम ढूंढ करेंगे जल्दी, लेकिन उसके लिए पहले बहुत प्रिपरेशन करनी होती है कि हमें एंडर आई वगैरह और ब्लेज और चाहिए होता है, जो इसके लिए अभी हमारे पास नेदर पोर्टल ही नहीं है, तो इसलिए नेदर पोर्टल भी जाना है हमें, वहाँ से वो भी लेके आएंगे हम। यहाँ पे हमारी शवल तो इतनी तेज़ काम कर रही थी, मेरे को डर था टूट ही ना जाएगा ही, नहीं इतनी यूज़ नहीं करी मैंने यहाँ पे। मतलब देख रहे होंगे जैसे गोला आता चला जाता है, इतनी तेज़ से तोड़ रही थी ये हमारी पिकेक्स। यहाँ पे हमें आयरन मिला थोड़ा, जो ब्लॉक में तोड़ना भी नहीं चाहता ना वो भी टूट जाता है इससे। स्वर्गस पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वो घर के साथ वाले घर में काम हो रहा है, इसलिए उधर से आवाज़ें आ रही है बहुत तेज़, उसके लिए सॉरी। आप फोकस वीडियो वगैरह तो आपको वीडियो की आवाज़ ही आएगी। तो यहाँ पे आयरन तो बहुत ज़्यादा था, आयरन तो मुझे भर भर के मिल रहा था, इसलिए मैंने तो आयरन इधर से भी कलेक्ट करा था मैंने थोड़ा, और आयरन गोलम को भी मार के कलेक्ट कर लिया था। तो कुछ नहीं होता, आगे आपको फार्म वगैरह भी देखने को मिलेगा। मैंने अपना ही एक स्पेस बनाई है, ये जैसे कुछ करते हैं लोग कि अपना मतलब ओपन में बना देते, कवर नहीं करते उसको। तो मैंने क्या करा, अपने कैसल के साथ ही अपने उसको कवर कर लिया, मतलब स्पेस में, ताकि कोई और उसकी स्पेस ना ले पाए, जो स्पेस बाकी है वो उधर ही है। आपको समझ आ जाएगा, मेरे को भी समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ जब आप देखोगे। तो मैंने 6 टाइप के फार्म बनाए, मतलब 6 टाइप की चीज़ें उगाई हैं उसमें अपने फार्म में, वीट, पम्पकिन, मेलन और बीटरूट, और क्या था, कैरेट और पोटैटो। फिर हमारी ये सेकंड टनल भी हो गई, इसमें हमें कुछ डायमंड नहीं मिला जैसे मैंने कहा था, इसमें तो मिला ही नहीं कुछ। तो चलते थर्ड टनल की ओर, ये हमारी लास्ट टनल है शायद इस वीडियो की, मतलब 3 टनल एक वीडियो में काफ़ी है, तो ये हमारी लास्ट टनल है इस वीडियो की। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम।
यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था मेरे, कुछ तो इश्यू हुआ था जो मैं 2 मिनट के लिए हैंग हो गई थी मेरी गेम। लैपिस तो गाइस हमें 2 या 3 ब्लॉक तोड़ने पे ही हमें बहुत मिल गया। वो इस वजह से क्योंकि लैपिस अगर आप वैसे भी तोड़ो तो आपको 2-4 मिलते हैं, और अगर आप फॉर्च्यून 3 के साथ तोड़ो फिर तो क्या ही है, फिर कितने ही ज़्यादा मिल जाएंगे इससे। एन्चांटिंग में हमें हो ही नहीं दिक्कत, लेकिन उसके लिए एन्चांटिंग टेबल तो मैं बना लूँ, लेकिन उसके लिए हमें बुक्स वगैरह भी चाहिए ना। तो अभी बुक्स नहीं है मेरे पास, वो भी बनाएंगे हम। विलेजर्स से हम ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए हमें एमराल्ड नहीं है अभी, एमराल्ड भी लेंगे उनसे। शुगर केन भी उगाएंगे गाइस हम अपने फार्म में, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उसी से हमें एमराल्ड मिलता है और एमराल्ड से हमें ट्रेडिंग होती है। पेपर बन जाता है शुगर केन से, जैसे आपको पता ही होगा, ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ, इतने से मज़ा आया तो आपको हो गई। यहाँ पे मैं प्रॉपर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार गिर ही जा रहा था, अगर बस कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे लास्ट टनल लिया, वैसे मैं पता नहीं ऐसे करके हो रहा था क्योंकि लास्ट में जाके मुझे लावा ही मिलना था, लेकिन मैं सोच रहा था बीच में कहीं पे अगर हमें डायमंड मिल जाए तो ठीक है। वैसे यहाँ पे हमारी लास्ट टनल भी ख़त्म होने ही वाली थी, लास्ट मतलब थोड़ी सी रह गई थी। मैं टॉर्चेस लगाता लगाता जा रहा था क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं चाहता था कि ऐसे हुए ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो जाए और मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बेड भी नहीं था जो मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकता अपना। मैं बेड हमेशा लेके जाता था साथ में जहाँ पे भी जाऊँ, लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब इस बार मैं भूल गया लाना। मेरा जैसे मेरा कैसल है, ये देखो गाइस यहाँ पे गोल्ड मिला, लेकिन साथ में लावा मिल गया, तो मैं ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट, मतलब एक गोल्ड का हमारा रह गया था, और बाकी तो मैंने कलेक्ट कर ली थी साइड से जाके, जैसे यहाँ से जाके मैंने कलेक्ट कर ली थी गोल्ड की। और यहाँ पे मैं गलती से मेरे से ऊपर वाला टूट गया था बीच में फिर से, और वो लावा आ गया बाहर, तो मैंने जल्दी से उसको रोका और कलेक्ट करनी शुरू कर दी फिर से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसके नीचे एक और थी, लेकिन वहाँ पे फिर लावा आ गया, फिर मेरे से कलेक्ट नहीं हो सके थे, तो मैं रहने दिया। फिर एक से कुछ फ़ायदा नहीं होता गाइस, हमारे पास बहुत आ गया, 17 था शायद हमारे पास, 17 तो था, इतना तो था। तो यहाँ पे आयरन भी था थोड़ा, तो आयरन भी कलेक्ट कर लेता गाइस साथ साथ जाते जाते, और इसको कवर कर देता फिर से। अरे ये क्या कर दिया, मैं टॉर्चेस तोड़ना चाहता था, मैंने ब्लॉक ही तोड़ दिए। कुछ नहीं, तो ब्लॉक अगली बार ठीक कर देंगे हम फिर से अपना, जब अगली बारी वीडियो आएगी तो ठीक कर देंगे हम। यहाँ पे हमें थोड़ा और आयरन मिल गया गाइस, तो हम इसको तोड़ते हैं जल्दी जल्दी और फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे कवर कर देते हैं इसको वापस से, ताकि वो कभी फिर से मैं इस टाउन में हो तो मैं गिर ना जाऊँ नीचे। रेडस्टोन छोड़ देते गाइस, रेडस्टोन बहुत ज़्यादा हो गया, एक स्टैक तो इधर ही, और घर कैसल में भी थोड़ा पड़ा है हमारे, इसको कवर कर देते और फिर से चलते हैं, और जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो इधर ही रहेंगी। देखो गाइस ऑलमोस्ट 2 स्टैक हो गए हमारे पास रेडस्टोन के, सारी चीज़ें यहाँ पे रख देता हूँ। अगली बार जब मैं इधर आऊँगा तो मैं बेड भी लेके आऊँगा अपने साथ में, और इधर एक खुला रूम बना देंगे और चेस्टें लगा देंगे उधर। तो बस यहाँ से चलते हैं आगे, कुछ रह गया हमारा। ओह, थोड़ा सा मैंने वो निकालना था कॉबलस्टोन, ताकि ऊपर चढ़ पाऊँ मैं, बस चढ़ते हैं। मैं आपको दूर से ही मेरा कैसल दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मतलब बड़ा बड़ा तो नहीं, मतलब उसको कैसे कहेंगे, ऊंचा बनाया है, हाँ, तो दूर से दिख जाता थोड़ा थोड़ा। सीड भी मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, मतलब एक इधर पास में अबैंडेंड विलेज था, तो मैं वहाँ से भी थोड़े से मतलब पोटैटो वगैरह था, पोटैटो बीट रूट भी था उधर, बहुत कुछ था, इसलिए मैंने वहीं से कलेक्ट कर लिया था बहुत कुछ। अबैंडेंड था, एशिया एंशियन लॉक जो होता है ना वैसे, वहाँ से कलेक्ट करा है मैंने।
जो एंशियन लॉक वाले ट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे एक अबैंडन विलेज हमेशा होता है, आप देखना। तो वहाँ से मेरे को मिल गया था। यहाँ पे मैं नीचे गिरते गिरते बचा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाती दिखने लग जाएगा मेरा कैसल। मैंने कैसल ना ओल्ड लुक का ही बनाया है, वो देखो वैसे दिखने लग गया यहाँ से। ओल्ड लुक की बनाई है मैंने, थोड़ा मतलब ब्रिक्स टाइप। यहाँ पे मेरा फूड ख़त्म हो गया, मैं एकदम डर गया, मार कौन रहा है मुझे। वो कुछ नहीं होता कि आपकी लास्ट में हाफ HP बची जाती है, मारता नहीं है पूरा वो। तो वैसे यहाँ से हमारा पूरा दिखने लग गया वो। तो मैंने जो ऊपर वाला फ्लोर बनाया वो मिक्स कलर बनाया, मतलब मिक्स कलर मतलब कि अलग अलग चीज़ों से बनाया है, अलग अलग ब्लॉक्स से अलग। मेरे को लग रहा था बेकार लगेगा, लेकिन वो सही लगा एकदम, मतलब कॉम्बिनेशन मैच हो गया। यहाँ पे थोड़ा फूड, ये एक तो मेरे तो विलेज वर्ल्ड में ये भी हो गया है, चिकन भी खाओगे तो वो हंगर वाला हो जाएगा। ये मेरे साइड में फार्म बनाया मैंने, जो मैं बोल रहा था ना गाइस, एकदम अलग स्पेस में बनाया कवर करके। तो इसलिए वो कह रहा था मैं कि किसी और की यूज़ ना करें, हम अपनी अलग से स्पेस बनाते हैं। तो यहाँ से मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घुस नहीं पाया। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर हम, ये हमारी स्टेज है ऊपर जाने के लिए गाइस। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले खाना खाते हैं हम। खाना नहीं है मेरे पास, ऊपर से थोड़ा बहुत रोज़बेरी निकाल लिया। मेरे को लगा था ये भी हो जाती है, लेकिन ये नहीं होती गाइस, ये उगती नहीं है। मतलब नॉर्मल घास पे उग जाती है, लेकिन जैसे फार्म के टाइम होता है ना, वो नहीं उगती। तो ये भी मैं लगाऊंगा नॉर्मल घास पे। ये मैं वैसे ही तोड़ लाया था इधर उधर से, तो बहुत सारे मिल गए, मैं बहुत सारे तोड़ के लाया था। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे मैंने कहा ना वो वीडियो नहीं बन पाई, वो इसी वजह से नहीं हुई। तो वैसे मैं कितनी सारी लाया सबकी वीडियो बनाई थी मैंने। ये हमारा जो मटेरियल यूज़ हुआ था वो सारा यही है, बचा रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा बच गया था। मैं ये पहले ही लिया था तैयारी के, लास्ट में फिर से ना जाना पड़े, इसलिए मैं बहुत कुछ बना के ले आया था। ये जैसे यहाँ पे मैंने अपने सारे टूल्स करे हैं, और जो फालतू का सामान है वो इसके नीचे वाले में रहेगा। मैंने मतलब पूरा सेटल करके रखा, लास्ट के 3 ब्लॉक्स के लिए ये मेरा इम्पोर्टेंट जो है सब कुछ सामान वो है। तो ये नीचे ही हमारा विलेजर रूम है। तो मैं 8-10 विलेजर्स ले आया था, बाकी तो वो खुद ही हो गए थे। बहुत टाइम से नहीं बनाई थी ना, तो मतलब बनाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं, तो वो इसलिए नहीं हुई थी। अब आपको नीचे चल के भी एक बार दिखा देते हैं, मेरी राजगद्दी भी दिखा देते हैं, जहाँ पे बैठ के मैं इनसे पूछता रहता हूँ कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं। चलते हैं अंदर। अरे यार, एक तो ये गेट। चलो गैस, यहाँ पे अभी तो रात हो रही है, तो सोए हुए सारे, हम भी सो जाते इन्हीं के साथ आज की रात। एकदम उठेंगे गैस, देखना अभी, ये देखो, ये बड़ा सही लगता है जब एकदम सारे होते हैं ना। तो गैस आज की वीडियो के लिए इतनी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।